बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है और बुध का दिन है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी हुई आज उसका 7वां दिन है। आज की इस वीडियो में मैं 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊंगा कि इस जंग में अब तक पोजीशन क्या है, दावे क्या किए जा रहे हैं और आलमी सतह पे इसके ऊपर क्या बात हो रही है। दूसरा, आपको स्टेट ऑफ द यूनियन जो है वो खिताब किया है बाइडन ने, उसके हवाले से उस खिताब में 12 मिनट उसने रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को दिए हैं, क्या अहम बातें की हैं, क्या धमकी लगाई है उसने पुतिन को, इसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरा जो है, जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर यहूदियों को, अब उनकी कोशिश है कि वो मुख्तलिफ अक़वाम को कोशिश कर रहे हैं कि मामला महज पाबंदियों तक ना रहे बल्कि वो इससे आगे बढ़कर यूक्रेन की हेल्प करें और जंग में कूदें। और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है यहूदियों को गैरत को झंझोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि यूक्रेन में एक ऐसा मकाम है जिसको बेबन यार या बेबियार कहते हैं, उस पे जो है रूस का एक मिसाइल हमला हुआ है। उसके हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने किस तरह यहूदियों की गैरत को जगाने की कोशिश की है, ये सारा मामला जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल, रूस की जो पेशकदमी है वो जारी है और ये जो है दारुल हुकूमत कीव के साथ पहुँच चुके हैं। कीव भी कहते हैं, खेफ भी कहते हैं और मुख्तलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशन हैं मुख्तलिफ ज़बानों में। बहरहाल ये उसके करीब पहुँच चुके हैं कीव के। और उसके अलावा जो है यूक्रेन का जो जनूबी शहर है खैरसोन, उस पर भी कब्ज़े की इत्तला है। और उसके अलावा खारखेव पर भी फ़िज़ाई हमला रूस ने कर दिया हुआ है और छाता बरदार जो है वो दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल पोजीशन जो है वो अभी जारी है। अब इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के दावे सामने आ रहे हैं। यूक्रेन ने बड़े अजीब दावे किए हैं, पहले वो आपके सामने रख देता हूँ। यूक्रेन कहता है कि जी वैसे एक अंदाज़े के मुताबिक रूस तकरीबन अपनी अंदाज़े के मुताबिक 75% जो फोर्सेस हैं वो मूव कर चुका है यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक 5840 रूसी फ़ौजी मारे हैं रूस ने। और उसके अलावा हालांकि रूस ने जो है 10 की कहा है कि जी 10 फ़ौजी उनके मरे हैं। 200 से ज़ायद वो कहते हैं हमने रूसी फौजी यरगमाल बनाया हुआ। यूक्रेन का कहना है रूस के 211 टैंक तबाह कर चुके हैं, 30 तियारे तबाह कर चुके हैं, 862 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हैं और 31 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। अब ये कितना सच है डिपेंड करता है। 7 रोज़ की जंग में यूक्रेन ने इतनी बड़ी ताकत के साथ किया है, ये वैसे दावा ही लग रहा है। बहरहाल अब उसके अलावा जो यूएन की ह्यूमन राइट्स ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 136 के करीब सिविलियन इस जंग का जो है वो ईंधन बन चुके हैं और 13 बच्चे इनमें शामिल हैं। बहरहाल ये सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। मुज़ाकरात का एक दौर जो है वो सोमवार के रोज़ हो चुका है। घंटों ये जो है बातचीत का दौर जारी रहा और आने वाले दिनों में इसमें दोबारा मिलने पर जो है वो बात की गई है। और जब ये मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ तो यूक्रेन का जो सदर है उसने अपने वीडियो बयान में कहा कि रूस जो है वो शेलिंग भी कर रहा है, मुज़ाकरात भी कर रहा है। दरअसल वो शेलिंग के ज़रिए कुछ रियायत चाहता है जो उसको नहीं मिलेगी। और उसके सदर का कहना है, यूक्रेन के सदर का, कि रूस जो है और यूक्रेन को, यूक्रेनियंस को और इनकी तारीख़ को ख़त्म या मिटाने पर तुला हुआ है। ये सारी सिचुएशन है जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब मैं आता हूँ बाइडन के ख़िताब के ऊपर। बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि बाइडन ने तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद उसका ख़िताब था और उसमें तकरीबन 12 मिनट जो है वो दिए हैं। टोकन जो है बाकायदा तौर पे इजहार यकजहती के लिए ये किया गया कि जो इनके पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने यूक्रेन के झंडे के रंग की जो है वो शर्ट्स पहनी हुई थी। फिर सामने खड़े होकर, वाइट हाउस के सामने खड़े होकर 150 के करीब लोगों ने तस्वीर बनवाई। यूक्रेन के सफ़ीर की अहलिया को जो है वो बुलाया गया था और वो मतलब स्पेशल गेस्ट के तौर पे और बहुत कुछ था। बहरहाल बाइडन ने जो खिताब किया उसमें 12 मिनट में उसने बहुत सारी बातें की हैं और उसने कहा है कि जी पुतिन को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ा सा अंग्रेज़ी का आपको बता देता हूँ फिर इसका उर्दू तर्जमा। उसने कहा कि जी वी आर चोकिंग ऑफ रशिया एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दैट विल सैप इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड वीकन इट्स मिलिट्री फॉर ईयर्स टू कम। साथ वो कहते हैं कि जी यूएस विल सीज योर यार्ड्स, योर लग्जरी अपार्टमेंट्स, योर प्राइवेट जेट्स, वी आर कमिंग फॉर योर इल बिगॉटन गेन्स। फिर उसके बाद जी उसने बहुत सारी बातें की। उसने कहा कि जी पुतिन को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसे इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जी 6 रोज़ कपल पुतिन ने आज़ाद दुनिया की बुनियादें हिलाने की कोशिश की। सदर बाइडन का कहना था कि पुतिन ने सोचा वो आज़ाद दुनिया को झुका सकता है।
पर प्यूटन का अंदाज़ा गलत निकला। प्यूटन को इस ताकत की दीवार का सामना करना पड़ा जिसका उसने तसव्वुर भी ना किया था। उसने कहा कि जी सदर ज़ेलेंस्की से लेकर हर यूक्रेनी के अज़म ने दुनिया को मुतासिर किया। यूक्रेनी तलबा से लेकर रिटायर्ड असातिज़ा सभी सिपाही बने हुए हैं। बाइडन ने कहा कि जंग अजीम के बाद नेटो इत्तेहाद यूरोप में अमन इस्तेकाम के लिए कायम हुआ। यूक्रेन पर प्यूटन का ताज़ा हमला सोचा समझा और बिला इश्तिहाल है। प्यूटन ने बार बार सफारती कोशिशों को मुस्तरद किया। जो बाइडन ने कहा कि प्यूटन का ख्याल था कि मगरब और नेटो जवाब नहीं देंगे। प्यूटन ने सोचा कि वह हमें तकसीम कर सकता है। प्यूटन गलत था, हम तैयार थे। हमने सच के साथ रूस के झूठ का मुकाबला किया। बाइडन ने कहा कि प्यूटन का मुकाबला करने के लिए आज़ादी पसंद अक़वाम का इत्तेहाद बनाया। हम रूस को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। प्यूटन अब पहले से कहीं ज़्यादा दुनिया में तन्हा है। आज आज़ाद दुनिया रूसी सदर को जवाबदेह ठहरा रही है। बाइडन का कहना था कि रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ नाफिज कर रहे हैं, बड़े रूसी बैंकों को बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम से काट रहे हैं, हम रूस की टेक्नोलॉजी तक रसाई को रोक रहे हैं। बाइडन ने कहा कि हमारे इक़दामात रूस की इक़्तिसादी ताकत को ख़त्म कर देंगे। पाबंदियाँ आइंदा सालों में रूसी फ़ौज को कमज़ोर कर देंगी। रूसी बदउनवान लीडरों ने अरबों डॉलर फ़ायदा उठाया। बदउनवान रूसी लीडरों के असासों को ढूंढ कर मुंजमद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फ़िज़ाई हदूद तमाम रूसी प्रवासों के लिए बंद कर रहे हैं। रूसी करेंसी रूबल अपनी कदर 30% तक खो चुका है। रूसी स्टॉक मार्केट अपनी कदर 40% खो चुकी है। उनका कहना था कि रूस की मईशत तबाह हो रही है जिसका प्यूटन जिम्मेदार है। यूक्रेन के अवाम को आज़ादी की लड़ाई में मदद फराहम कर रहे हैं। यूक्रेन को $1 बिलियन से ज़ायद की बराह रास्त इमदाद दे रहे हैं। बाइडन ने कहा कि अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में लड़ने के लिए यूरोप नहीं जा रही। अमेरिकी फ़ौज नेटो इत्तेहादियों के दिफा के लिए जा रही है। नेटो ममालिक की एक इंच ज़मीन का दिफा इज्तमाई ताकत से करेंगे। अब ये सारी जो है बातें उन्होंने की और उसके बाद जो है ज़ाहिर है इसके ऊपर जो रूस की अफवाज है उनका आप गुज़श्ता वीडियोज़ में और ख़बरों में देख चुके होंगे कि तकरीबन 40 किलोमीटर के करीब जो है एक तवील काफ़िला है जो बढ़ रहा था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इसमें जो है वो जंगी साजो सामान भी है और उसके अलावा ज़ाहिरी बात है रूस के फ़ौजी भी हैं। अब ये सारी सूरत हाल है। अब इसके बाद जी मैं आता हूँ कि जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनने जो है किस तरह जो है वो यहूदियों की गैरत को झंझोड़ने की, उनको जगाने की कोशिश की है। उनकी कोशिश है कि वो सफारती सतह पे भी, क्योंकि उन्होंने अपने, मैं देख रहा था, उन्होंने अपने एक जो है वो कहा यह जा रहा है कि जो यूक्रेनी सदर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए वो वहीं बैठ के ही, क्योंकि उनको जब ये कीव के ऊपर हमला होने वाला था तो बाकायदा तौर पर कहा गया कि यहाँ से लोग चले जाएँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं यहीं पर रहूँगा, और फिर वो वहाँ बैठ के लोगों के साथ रब्ते भी कर रहे हैं सारी सिचुएशन। ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। बहरहाल एक ट्वीट के ज़रिए जो है उन्होंने यहूदियों को जो है उनकी गैरत को झंझोड़ने की और जगाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि अगर बाबियार पर बम गिराने से दुनिया खामोश रहती है तो फिर 80 साल तक दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब है क्या, बाबियार भी इसको कहते हैं, बेबियान यार भी कहते हैं इसको, बहरहाल ये डिफरेंट इसकी वो है। अब जगह क्या है, जगह ये है जी कि ये जो दूसरी जंग अजीम थी उसमें 29 और 30 सितंबर 1941 को इस जगह के ऊपर कहा यह जाता है कि जो नाजीज़ थे उन्होंने तकरीबन कोई 33,700 समथिंग 33,000 के करीब लगभग जो है यहीं पे, ये एक घाटी है जिसके साथ फिर यादगार भी बनाई गई, 33,000 के करीब जो है वो यहूदियों को कत्ल किया गया था। और ये जो हॉलोकॉस्ट वाला है मामला, उसको लेकर यहाँ पर एक यादगार बनाई गई है। हर साल यहाँ पर तकरीबात होती हैं, यहूदी पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ पर अपनी आकर जो है जो रसूमात होती हैं वो करते हैं। बहरहाल अब जो रूस ने एक मिसाइल हमला किया है वो इसी डिस्ट्रिक्ट बाबियार ही है और इसमें एक टीवी का ऑफिस था, सेटेलाइट ऑफिस था, जैसे सेटेलाइट टीवी चैनल्स के ऑफिसेज होते हैं, उस पर हमला किया गया है जिसमें तकरीबन 5 के करीब जो है वो लोग जो है हलाक हुए हैं। अब इस पे जब हमला हुआ है तो फिर ज़ाहिर बात है यूक्रेनी सदर ने बाकायदा अपने ट्वीट में कहा है कि जी अगर अब जो है इसके ऊपर दुनिया खामोश रही तो फिर पहले 80 साल से कहा जाता रहा कि जी अब दोबारा ये नहीं होगा, जो हो चुका वो हुआ, जिस तरह यहूदियों को मारा गया अब दोबारा नहीं होगा। उसने कहा इस हमले में 5 लोग मारे गए हैं, तो वो जो एक
दुनिया कहती थी कि अब दोबारा नहीं होगा, नेवर अगेन वाला मामला, वो अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है और उसका ये कहना था कि अगर अब भी दुनिया इसके ऊपर खामोश रही तो फिर शायद ये मामला दोबारा जो है वो सामने ना आ सके। बहरहाल ये सारी ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जी। मेरी कोशिश ये है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या हो रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान को लेकर जो है वो आलमी मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, आज भी बहुत सारी इसके ऊपर खबरें लगी हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे को, पाकिस्तान के रूस के साथ जो मुआहदे हुए हैं गैस और गंदम के, उनको लेकर बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से जो है क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उस पर आपको अपडेट करूँ। बहरहाल ये यूक्रेन रशिया की जो वार है उसके हवाले से वीडियो थी। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। कोशिश करूँगा कि जो इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस चैनल पर आपके सामने रख सकूँ। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।